हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूएस और कनाडा के बीच में जो तल्खियाँ चल रही हैं उसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन इम्पैक्ट पड़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि यूएस और कनाडा के बीच की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो कैसी हैं, है ना। तो इनके बीच जो एक्टिव रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जहाँ तक हम ट्रेड या व्यापार की बात करें तो यूएस और कनाडा एक दूसरे का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि करीब 3.6 बिलियन यूएस डॉलर का गुड्स और सर्विसेज का आपस में एक दूसरे देशों को एक्सचेंज करते हैं। कनाडा जो है अगर अनुमान के मुताबिक 908 दशमलव कनाडा और यूएस जो है आपस में 908.9 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जहां पर यूएस जो है 427.7 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वहीं ये कनाडा से जो इंपोर्ट करता है वो 481.2 बिलियन यूएस डॉलर का करता है। सर्विसेज की बात की जाए तो यूएस जो है सर्विसेज में सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है कनाडा के साथ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जैसा कि यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो 25% टैरिफ कर देंगे, तो अगर ऐसा हो जाता है कि यूएस जो है इंपोर्ट जो करता है कनाडा से गुड्स का, अगर उस पर वो 25% का टैरिफ लगाता है तो ये कनाडा को रिसेशन की तरफ धकेल सकता है। ठीक है ना। तो ये जो है हमें ख़ास बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कनाडा जो है यूएस को एक्सपोर्ट करता क्या है। पहले हम लोग ये चीज़ देखें कि कनाडा एक्सपोर्ट क्या करता है यूएस को, है ना। उससे हमें आइडिया लगे कि जो है कनाडा और यूएस के बीच में किस तरह का व्यापार चल रहा है। तो अगर मैं एक नॉर्मल सिनारियो लेकर चलूं कि 8 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर की कौन कौन सी चीज़ें जो है कनाडा यूएस को एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे इसमें पहला आता है मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट का, जो कि कनाडा करीब 128.51 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूएस को करता है। उसके बाद आता है व्हीकल अदर देन रेलवे एंड ट्रामवे का, जो कि 58.21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कनाडा करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड बॉयलर्स, है ना। ये 33.75 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कनाडा यूएस को करता है। प्लास्टिक 14.05 यूएस डॉलर का बिलियन यूएस डॉलर, ओके। पर्ल, प्रीशियस स्टोन, मेटल्स एंड कॉइन्स, ये 12.43 बिलियन डॉलर्स का। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट 11.87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कनाडा यूएस को करता है। वुड एंड आर्टिकल्स ऑफ वुड एंड वुड चारकोल, ये 11.53 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कनाडा यूएस को करता है। अल्मोनियम 11.36 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट। आयरन एंड स्टील 8.51 बिलियन डॉलर का करता है कनाडा यूएस को। ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ ये 2023 का डाटा है, ठीक है, जो डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर इस डेटा को देखें तो जो स्ट्रेन यानी तनाव जो है यूएस और कनाडा के बीच में है, तो ये इनके कई सारे एक्सपोर्ट पर कनाडा जो करता है यूएस को, उस पर असर डालने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर 25% का टैरिफ हाइक कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही मुश्किल हालात हो सकते हैं कनाडा के लिए। अब कनाडा के इस हालत में, हालांकि वो इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, ठीक है, खासकर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों के साथ पंगे ले रखे हैं, चाइना के साथ हो, इंडिया के साथ हो, यूएस के साथ हो, ठीक है। तो वहाँ की जो राजनीतिक जो स्थिति है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये इनका रिलेशन जो है सही नहीं रहा है। जस्टिन ट्रूडो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्या इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट इंडियन बिजनेसेस पर पड़ सकता है। तो खासकर इस वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी जो इंडिया में है, जो एक्सपोर्ट करती है अलग अलग कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग यूएस को। तो आइए हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं
उन कंपनी के बारे में जानने के लिए जो कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इनको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद इनके फाइनेंशियल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, तो आइए इसके लिए हम लोग स्क्रीन पर चलेंगे थोड़ी देर में। तो इसके लिए पहले हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी इसकी है। तो ये जो इसमें जो है अक्टूबर 2023 तक का डाटा लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से टाटा पावर कंपनी नंबर 1 कंपनी है, मेजर प्लेयर इन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ठीक है, दूसरी कंपनी जो है वो आती है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल, है ना। बहुत अच्छी कंपनी है, बेल के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो बेल कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, नोन फॉर इट्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तीसरी कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो, इंगेज इन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक इलेक्ट्रिकल पैनल बनाती है। सीमेंस, द इंडियन आर्म्स ऑफ सीएमएजी, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, ये इन्वॉल्व करती है वेरियस सेक्टर में इंक्लूडिंग ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन में। स्नाइडर इंडिया इलेक्ट्रिक लिमिटेड फोकसेस ऑन एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन सोल्यूशन में काम करती है। एबीबी इंडिया, नोन फॉर रोबोटिक्स, पावर इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। और हैवेल्स भी है, फिलिप्स इंडिया भी है ना। तो ये सारे कंपनी जो हैं जो काफ़ी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें से हम कुछ कंपनियों की चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि जिस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, और शायद जो है इनको जो है आगे आने वाले जो सिचुएशन बन रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, उनका फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें से हम लोग कुछ कंपनीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या कंपनी हमारे पास आती है। सबसे पहले लार्सन एंड टुब्रो को हम लोग स्क्रीन पर डाल के सर्च कर लेते हैं। तो लार्सन एंड टुब्रो को हम लोगों ने स्क्रीन पर डालना है, और स्क्रीन पर डालने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले लार्सन एंड टुब्रो को सर्च करते हैं। ओके, तो कंट्रोल वी, लार्सन एंड टुब्रो की शेयर प्राइस हम लोग ले लेते हैं। तो लार्सन टुब्रो की शेयर प्राइस में हम लोग जाते हैं, और इसके बारे में मनी कंट्रोल के साइट से हम लोग जो है इसको चेक कर लेते हैं। इसके फाइनेंशियल, बेसिकली हम इसके फाइनेंशियल को चेक करेंगे, और इसके जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न को फ़िलहाल हम चेक करने वाले हैं। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको ध्यान रखना है ना। ये इसकी पूरी फाइनेंशियल को चेक करने के बाद, इनके रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद ही आप इसे बाय सेल करें। अगर बाय करते भी हैं तो अपना कम से कम 3 से 5 साल का आपको सिनेरियो रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में। ओके, क्योंकि ये लॉक आ रहा है, तो सबसे पहले हमारे को इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो बस सॉरी दोस्तों, पहले मैं इसको लॉगिन कर लूँ। लॉगिन करने के बाद ही आप इसको, इसके कुछ चीज़ों, कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। अभी मैं लॉगिन करके आपको तुरंत हाजिर होता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको अनलॉक कर लिया है। अब लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स को हम लोग देखें, तो अभी फाइनेंशियल्स में हमारे को क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं पहले।
इसका जो रेवेन्यू देखें तो लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। सिर्फ 2021 में थोड़ा डाउन हुआ था, 2022 में 1,56,521 करोड़ का है, 2023 में 1,83,340 करोड़ और 2024 में 2,21,112। तो फाइनेंशियल्स के टर्म में, रेवेन्यू के टर्म में काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास जो है 37.47 है और एफआईआई के बाद 21.72 है। अगर जो है बात करें एफआईआई के डेटा के बाद में, तो एफआईआई ने ज़रूर इसमें जो है अपनी होल्डिंग कम करी है लगातार मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में और सितंबर क्वार्टर में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। सबसे पहली कंपनी जो थी हमारी वो थी लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीमेंस का भी देख लेते हैं एक बार। प्रोवाइडेड, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कौन सी कंपनी लिस्टेड है, अगर लिस्टेड होगी तो हमारे पास आ जाएगा। शेयर प्राइस हम लोग सीमेंस का देख रहे हैं, तो सीमेंस का लिस्टेड प्राइस अभी दिख रहा है 6,559 रुपये और इसको हम लोग चेक कर लेते हैं सीमेंस को मनी कंट्रोल के ऊपर। तो मनी कंट्रोल पर अब हम जाते हैं और सीमेंस की फाइनेंशियल्स को और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना है कि जब आप लें शेयर्स, ये आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कुछ शेयर्स हो तो बढ़िया है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि जब आप ये शेयर्स लेंगे तो बाकी चीज़ों का भी चेकिंग आपको इसके अंदर करना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। तो आइए दोस्तों, सबसे फाइनेंशियल हमारे पास आ गया। रेवेन्यू जो है इसकी लगातार बढ़ी है 2020 में 9,946, 13,639, 2021 में 16,137, 2022 में और 2023 में हम देख रहे हैं 19,553 और उसके बाद 2024 में 22,239 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास 75% है और एफआईआई की अगर होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई ने, अच्छा एक चीज़ और देखना है कि प्लेज किया हुआ है ना, 6.767% जो है प्रोमोटर ने शेयर को प्लेस भी किया हुआ है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक एफआईआई की होल्डिंग है तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को लगातार 3 क्वार्टर में हल्के हल्के बढ़ाया है। अब हमारी जो है नेक्स्ट कंपनी जो है हम लोग देखने जा रहे हैं वह है स्नाइडर इंडिया इलेक्ट्रिक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया। इस कंपनी के बारे में भी एक बार हम लोग इसके फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लेते हैं। ओके, ये अभी इसका प्राइस है 772.55 रुपये। ओके, तो इसको जो है हम लोग मनी कंट्रोल पर चेक कर रहे हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक को 776.30 रुपये का प्राइस इसमें अभी चल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसके फाइनेंशियल्स को एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक मोटा मोटी आइडिया जो है हमारे को इस कंपनी के बारे में लग जाएगा। तो फाइनेंशियल की बात करें तो इसकी फाइनेंशियल रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ रही है 2021 को छोड़ करके। 22 में 1530 करोड़, 23 में 1777 करोड़ और 24 में 2206 करोड़। अगर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 75% है और 2.66% है एफआईआई की होल्डिंग। एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई ने लगातार होल्डिंग जो है अपनी बढ़ाई है। जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छी हैंडसम इन्होंने बढ़ाया है होल्डिंग। तो ये भी एक बढ़िया कंपनी है स्नाइडर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और एबीबी देख रहे हैं क्योंकि नॉन फॉर रोबोटिक पावर इक्विपमेंट और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो एबीबी भी बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है। ये अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो बढ़िया रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी बढ़िया हो सकता है एबीबी। तो आइए एबीबी के शेयर प्राइस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने इसको चूज़ किया है जो कनाडा और यूएस के बीच में जो मामला चल रहा है उसका कुछ फ़ायदा जो है इंडियन कंपनीज भी उठा सकती है अगर वो चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए तो। इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होगा।
और जहाँ तक हम ये मान कर चल रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच में, खासकर मोदी और ट्रम्प के बीच में, तो कुछ चीज़ें बढ़िया हो सकती है। अगर गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देखे तो हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये कंपनी सिर्फ यूएस को ध्यान में रख कर नहीं, और भी जो है नए जो बाज़ार खुल रहे हैं, अफ्रीका के बाज़ार खुल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के बाज़ार जो हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इसलिए अब हम लोग एबीबी इंडिया का भी हम लोग फाइनेंशियल एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये भी इंडिया का फाइनेंशियल चेक कर रहे हैं, तो इसकी रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रही है। 2021 में 6,934 करोड़, 2022 में 8,567 करोड़, और 2023 में दिख रहा है 10,446 करोड़। ठीक है, जहाँ तक हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% प्रोमोटर की होल्डिंग है, एफआई की होल्डिंग 12.28% है, प्लेस का कोई डिटेल नहीं है। और एफआई की अगर होल्डिंग की बात करें तो एफआई ने लगातार पिछले जो है 5 क्वार्टर से होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। तो ये कंपनी भी बहुत बेहतरीन हो सकती है आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो इन कुछ कंपनियों को मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी है। ध्यान रखना है कि आपको इसके अलावा भी कुछ कंपनी हैवेल्स है, फिलिप्स है, इनको भी आप एनालाइज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये कंपनीज भी आपके पोर्टफोलियो में अगर होती हैं, इन कंपनियों में से कुछ को आप सेलेक्ट करें, फ़िल्टर करें, चेक करें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है कि हमारे इस जो ग्लोबल सिनारियो बन रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो जो बन रहा है, उसमें कौन सी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, इसको समझते हुए, सोचते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसके बारे में कोशिश करेंगे एक और वीडियो बनाने की। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग।